तकरीबन जो हमारे पाकिस्तान की 90% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि बिल्कुल घरेलू माहौल में और देसी स्टाइल के लोग हैं, तो उनके साथ आज मैं कम्युनिकेट करूँगी। एंड दिस इज़ फॉर दोज इज़ वेल, आप बिल्कुल डिसहार्ट मत हों जो कि थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल जिसको हम कहते हैं उस पर जाके अपनी डाइटिंग या अपने लाइफस्टाइल को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस मुझे मेरे डीएम्स में मौसूल होते हैं, मिलते हैं, वो यही होते हैं कि मैडम हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हम अलग से डाइटिंग के लिए अपने लिए फ़ूड नहीं बना सकते हैं, या हमारी फैमिली सेटअप इस तरह से है, जॉब करते हैं, हम अलग से अपने लिए कुकिंग नहीं कर सकते हैं, तो किस तरीके से क्या हमारा भी वेट रिड्यूस हो सकता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ यू गाइज नो कि अगर हमने प्रॉपर्ली एक तरीके से वेट लॉस की तरफ जाना होता है तो उसके लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का काउंट करना इंतहाई ज़रूरी होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को जब काउंट करते हैं तो उसमें ही हमारी कैलोरीज आ जाती हैं। सो डेफिनेटली वो तो एक आपका परफेक्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग एवरीथिंग, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। लेकिन उसके साथ साथ व्हाट टू डू विद दोज पीपल जो कि इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते और ना उनके लिए प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं कि वो हर चीज़ को मैयर करें और फिर उसको जाके कुक करें अलहदा अपने लिए और फिर जाके एग्जीक्यूट करें पूरे प्लान को। सो दिस इज़ फॉर यू। सो इसके लिए आपको किसी भी किस्म की फैंसी ग्रॉसरी करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट यूज़ योर किचन। आपके किचन में, बावर्ची खाना में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, आपके पेंट्री में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए यू कैन रिड्यूस योर वेट, यू कैन गेन योर वेट, इवन यू कैन मेंटेन योर हेल्थ एज वेल। बिकॉज लेट्स एक्सेप्ट जितनी भी ये डाइटिंग का कॉन्सेप्ट आया है तो वो फूड से आया है और फूड हम कब से बाबे आदम के दौर से खाते हुए आ रहे हैं। इट्स नॉट समथिंग न्यू। सो हम उन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए अपने किचन को इस्तेमाल करते हुए, एंड दिस इज़ माय मेन मोटो इज़ वेल, कि हमने अपने किचन से ज़्यादा कनेक्टेड रहना है। अब ये क्या हुआ है कि हम किचन के बजाय ग्रॉसरी स्टोर से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, हम जितने भी इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं उनसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं, पैकेट्स से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बॉटल से ज़्यादा कनेक्टेड हैं और किचन से कम कनेक्टेड। किचन से हम मोस्टली क्या लेते हैं, कभी दाल बनानी है, कभी चावल बनाने हैं या आटा बनाना है, उसी की हद तक हम उससे कनेक्टेड रह गए हैं। लेकिन बाकी की जितनी भी चीज़ें होती हैं, इवन हमारे घरों में अब पैकेट वाले मसाला जात वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, उन चीज़ों का भी इस्तेमाल, जो देसी टिपिकल एक नेचुरल फूड इंग्रेडिएंट्स आ रहे थे, जो कि हमारे कॉन्डिमेंट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में, लेट्स से कि बिरयानी बनाने में हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम एक आसान तरीके से पैकेट से निकाल के वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कन्वेंशनल तरीके अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और वही लोग उस चीज़ को बना भी रहे हैं। सो दिस इज़ फॉर दोज पीपल कि जो अपने घर में ही रह के अपना वेट रिड्यूस करने का सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं। सबसे पहला जो स्टार्ट करना है, नंबर 1, डू नॉट पैनिक। आपने घबराना नहीं है, जब तक मैं मौजूद हूँ बिल्कुल घबराना नहीं है। सेकेंड नंबर पे एक आपने अपना टाइम स्केड्यूल सेट करना है। अगर स्टार्ट विद स्लीप साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर तो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो उससे सबसे पहले हमने स्टार्ट लेना है। आपकी स्लीप एटलीस्ट फॉर कम से कम 6 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे इसकी मुकम्मल होनी चाहिए। 6 घंटे आप रात में पूरे कर सकते हैं और उसके बाद में पोस्ट लंच नैप, लंच करने के, दोपहर का खाना खाने के बाद एटलीस्ट फॉर 30 to 40 मिनट्स का नैप, जिसको हम उर्दू में कैलूला करना कहते हैं। और बाय द वे ये एक सुन्नत भी है, सुन्नत तरीका भी है। इसमें आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो रिट्राइव करते हैं, आपकी डाइजेशन इंप्रूव होती है। अगर आपको मैदे के मसाइल हैं, अगर आपके हार्ट बर्न, इनडाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो भी इस चीज़ में कवर होते हैं। ये हम किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक। आप इस चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं अपने स्लीप साइकिल से। नंबर 2, आपने अपने मील्स का स्केड्यूल सेट करना है। मोस्टली जो हमारे घरों में एक टाइम स्केड्यूल सेट, जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऑलमोस्ट टाइम स्केड्यूल सेट होता है। बहुत ही कोई बिगड़ी हुई औलादें ऐसी होती हैं जो कि अपने टाइम पे खा रही होती हैं। अदरवाइज जो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं उनमें एक ही टाइम नाश्ते का होता है। फॉर एग्जांपल 8 से 9 बजे तक नाश्ता हो जाता है मैक्सिमम। उसके बाद दोपहर का खाना 1 से 2 बजे या 1 से 3 बजे तक दोपहर का खाना हो जाता है और 7 से 9 बजे तक डिनर हो जाता है। ठीक है, ये एक एवरेज टाइम पाकिस्तान में लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट करने का होता है। ठीक है, तो ये आपका उसी तरह से मेंटेन रहना चाहिए। इन बिटवीन मील्स अगर आपको भूख लग रही है तो यू कैन हैव सम स्नैक्स। आप कुछ ना कुछ बीच में खा सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, नट्स वगैरह ले सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो है वो ब्रेक हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी हम बढ़ा सकते हैं मील्स की और आपकी फास्टिंग पीरियड को कम कर सकते हैं। अब डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी होती हैं। हर इंसान के लिए एक तरह की स्ट्रेटजी काम नहीं करती है कि अगर वो 6 मील्स अ डे लेना चाह रहा है तो देन दैट्स परफेक्ट और उस चीज़ पे, उस इंसान की बॉडी पे वो काम भी कर रहा है। अदरवाइज अगर काम नहीं कर रहा तो देन वी हैव टू चेंज द स्ट्रेटजी। वी हैव टू गो टूवर्ड्स सम 2 मील्स अ डे और 1 मील अ डे और इवन डिफरेंट और टेक्निक्स जितनी भी वेट रिडक्शन, वेट गेन के लिए होती हैं उसकी तरफ भी
भी जाना पड़ सकता है, लेकिन हाँ आपको एक स्केड्यूल सेट करने की ज़रूरत है। थर्ड नंबर पे यू हैव टू लुक आउट फॉर योर फिजिकल एक्टिविटी, कि आप पूरे दिन में बैठ कितना रहे हो, सो कितना रहे हो, और उसके मुकाबले में आपकी बॉडी हरकत कितना कर रही है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। सो फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान की जो ह्यूमन बॉडी है हमारी, वो इसी चीज़ पे बनाई गई है कि उसको मूव करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आजकल क्या हो रहा है कि हमारे कपड़े को धोने की मशीन हमारे घर में मौजूद है, हाथ से कपड़े नहीं धोए जाते, घर में काम करने वाले मुलाजिम आते हैं, सफाई हाथ से नहीं होती है, आपके घर के काम, इवन आपके पास वर्कर्स मौजूद हैं जो कि आपके, इवन हमने पानी का ग्लास भी अगर उठाना है तो वी विल कॉल समबडी कि आके हमें पानी का ग्लास आप दे दें, ठीक है। तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी उसके मुकाबले में कम हो गई है। सो उस चीज़ को हमने अगर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है करना आपके लिए, सो कंपनसेट करने के लिए आपको वॉक के लिए जाना है या आपको एक्सरसाइज करनी है। अदरवाइज जिस तरह एक लिटर बॉक्स होता है जो कि आपकी बॉडी एक लिटर बॉक्स की कंडीशन इख्तियार कर लेगी, उसमें टॉक्सिकेंट्स की अमाउंट बढ़ती जाएगी, फूड जितने भी डाइजेशन प्रोसेस होता है उसके साथ साथ कुछ टॉक्सिकेंट्स भी रिलीज होते हैं, तो वो बॉडी के अंदर पाइलअप होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए उनका रिलीज़ होना इंतहाई ज़रूरी होता है, और वो रिलीज़ तभी होते हैं जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी ऑप्टिमम रहती है। एंड फोर्थ नंबर पे आपकी मेंटल स्टेज, आपकी जो आपकी स्ट्रेस लेवल है, डिप्रेशन लेवल है, या आपका मेंटल हेल्थ है, वो मैटर करती है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। एंड एट द लास्ट फिफ्थ नंबर पे आपके एनवायरनमेंट है कि कितना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, और अगर सपोर्टिव नहीं है तो आप अपने लिए उन सर्कमस्टांसेस या उन हालात को कितना अपने लिए पॉजिटिव कर रहे हैं, ठीक है। ये 5 चीज़ें मैटर करती हैं आपकी। अगर आपने इन 5 चीज़ों को इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया तो आपके जो प्रोग्रेसेस या आपके जो गोल्स हैं, विद इन नो टाइम यू विल अचीव योर टारगेट्स। जस्ट यू नीड टू फिक्स आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ, बिकॉज यू ओ इट टू योर सेल्फ। आपके लिए कोई आके नहीं करेगा, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। सो आपको इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, थोड़ी सी एनर्जी लगानी है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है, लेकिन विद इन नो टाइम, विद इन आई वुड से कि आप 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ही अपने टाइम स्केड्यूल को ठीक कर सकते हैं। एंड देन आपका जब एक दफ़ा आपका टाइम स्केड्यूल सेट हो जाएगा तो फिर यूल गो विद द फ्लो। आपको किसी चीज़ के लिए आप कोई रुकावट नहीं होगी, एक तरह से स्केड्यूल सेट हो जाएगा तो फिर आप खुद ब खुद चलते जाएंगे। सो दैट्स इट। एंड बाकी जितनी 5 ये हमने एस्पेक्ट्स आज डिस्कस किए हैं, इनको मैं फर्दर वीडियोस में 1 बाय 1 डिस्कस करके आप तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि दे आर लेंथी थिंग्स और एक ही वीडियो में ये कवर नहीं हो सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें फॉर द फर्स्ट टॉपिक, एंड देन वील सी के आपके क्वेश्चंस का भी मुझे इंतजार रहेगा। यू कैन क्वेश्चन, आपको जो भी चीज़ पूछनी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब इट एंड आइकन पे, बेल आइकन पे आपने प्रेस जरूर करना, ताकि आपको नेक्स्ट जो अपडेट है वो फ़ौरन से मिल जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।